अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.3। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर वीडियो समझ आए, प्रॉब्लम समझ आए तो यस अंडरस्टैंड कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। In 1897, J.J. Thomson discovered the electron by measuring the charge to mass ratio of cathode rays. Actually, stream of electrons with charge q and mass m as follows। ठीक है, अब हमें ये उसने एक बात बता दी है, ठीक है, एक किस्सा सुना दी है। अब हम आगे उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ही पास द बीम थ्रू यूनिफॉर्म क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड बी। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड बोथ ऑफ देम परपेंडिकुलर टू द बीम। अब हमने इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जिसमें हमारे पास ई और बी आपस में परपेंडिकुलर हों और जो बीम है, ठीक है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों एंड adjusted the electric field until he got zero reflection। means zero deflection means there is no Lorentz force, so Lorentz force is zero in this case। so हम इन्हें क्या करना है, what then was the speed of particles in terms of E and B। तो अब हमने क्या है v स्पीड फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ई एंड बी। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, वी हमने फाइंड करना है, लॉरेंट फोर्स हमें दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये मैंने तीन एक्सिस ड्रा कर दिए हैं। ठीक है, जी एक्सिस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और जो बीम है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मींस वो वाई एक्सिस पे है। तो अब क्या करना है, यहाँ से लॉरेंट फोर्स हमारे पास होती है Q इंटू ई प्लस इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब लॉरेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इन प्रॉब्लम, लॉरेंट फोर्स हमारे पास नो डिफ्लेक्शन है तो वो जीरो के इक्वल है। तो हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से Q दूसरी साइड पे जाके जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा E प्लस इंटू वी क्रॉस बी। अब हमें पता है कि यहाँ से E हमने क्या है, Z डायरेक्शन में लिया हुआ है, V हमारे पास क्या है, Y है, Y डायरेक्शन में, एंड क्रॉस B इंटू एक्स यूनिट फैक्टर। अब यहाँ से हमारे पास V और B, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास Y क्रॉस एक्स कैप, जो कि हमारे पास आता है माइनस Z कैप डायरेक्शन में। तो E ऑलरेडी Z डायरेक्शन में है, तो यहाँ से E इंटू जी कैप माइनस वी बी इंटू जी कैप इज इक्वल टू जीरो। तो ये दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने v वेलोसिटी फाइंड करनी थी E और B की फॉर्म में, तो वो हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू E ओवर B। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज आस्क्ड, then he turned off the electric field and measured the radius of the curvature r of the beam as deflected by the magnetic field alone। अब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न ऑफ कर दिया गया है। अब हमारे पास क्या है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है। इन टर्म्स ऑफ ई बी एंड आर, व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो। अब हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सर्कल में मूव करना स्टार्ट करता है, और उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो मैग्नेटिक फोर्स उसको क्या है, उसको एक सर्कल की फॉर्म में क्या है, उसको मूव करवाती है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का भी यही काम है, ठीक है, कि वो किसी बॉडी को सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, उसको मूव करवाती है। तो अब हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली particle move in circular path, so magnetic field and centripetal force are equal in this case। so Q into V cross B is equal to mv square over r, and we know that V and B are perpendicular,
So this will become QVB is equal to mv square over r. 1 power of v will be cancelled with another v here. So mv is equal to QBR. ये हमने पहले भी ये प्रॉब्लम 1 में भी ये रिलेशन निकाला था। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, E बाय एम रेशियो। ठीक है, हम ये Q को चार्ज है इसको E कह सकते हैं। ठीक है, और ये M इस तरफ आकर क्या है डिवाइड हो जाएगा और बी आर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। तो ये V ओवर बी आर इज इक्वल टू क्यूब बाय एम आ जाएगा। अब हमने V अभी अभी फाइंड किया है कि V इज इक्वल टू E ओवर B है, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q ओवर M इज इक्वल टू E ओवर B स्क्वायर R आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, E बाय एम इज इक्वल टू E ओवर B स्क्वायर R आ जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम में भी यही कहा गया है कि जो हमने फाइंड करना है इनका रिलेशन E बाय एम का, वो E B और R की फॉर्म में हो। तो हमने उसको क्या है उसी E B और R की फॉर्म में ले आए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आया है तो यस अंडरस्टैंड ज़रूर लिख दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।